29 फरवरी लीप का दिन या लीप डे, साल लीप का यानी लीप ईयर। आखिर क्या माना है लीप के और किसे कहते हैं लीप का दिन और साल यानी लीप डे और लीप ईयर। लीप के दिन या साल की तारीख क्या है और क्या वाकई हर चौथा साल लीप का होता है? इन सब सवालों के जवाब जानिए इस दिलचस्प वीडियो में। दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए फैजान पीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नाज़रीन, जिस साल फरवरी का महीना 29 का होता है तो उस साल को लीप का साल यानी लीप ईयर, जबकि 29 फरवरी को लीप का दिन यानी लीप डे कहते हैं। और जिस साल में फरवरी का महीना 28 के बजाय 29 दिन का होता है, दरअसल उस साल कुल 365 दिन के बजाय 366 दिन होंगे। वैसे तो आमतौर पर यह दिन हर 4 साल के बाद आता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं। असल में लीप ईयर वो साल होता है जो 4 पर पूरा तकसीम हो जाए, जैसे 2016, 2020 और 2024 तमाम 4 पर पूरे तकसीम हो जाते हैं। इसीलिए ये लीप साल या लीप ईयर थे। लेकिन इसमें एक उसूल याद रखना चाहिए कि जो साल 100 पर पूरा तकसीम हो जाए वो 4 पर पूरा तकसीम होने के बावजूद भी लीप का साल या लीप ईयर नहीं होंगे। इसी तरह 400 पर पूरा तकसीम होने वाले साल भी लीप के साल होंगे। यही वजह है कि 1900, 2100, 2200 और 2300 लीप के साल यानी लीप ईयर नहीं, जबकि 2000 और 2400 लीप साल हैं। लीप अंग्रेजी लुगत में लीप के माना छलांग लगाने के हैं या एक लंबी छलांग के हैं। क्योंकि आमतौर पर हर 4 साल के बाद फरवरी का महीना 29 का होता है और बीच में 3 महीने छोड़े जाते हैं, इसलिए इसे लीप ईयर कहते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि लीप की वजह क्या है? दरअसल कदीम मिस्रियों ने यह मालूम कर लिया था कि ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिन में चक्कर मुकम्मल नहीं करती, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा वक्त लगाती है। इसलिए गुज़िश्ता 1000 साल से इंसान इस कोशिश में लगा रहा है कि किस तरह मौसमों के औकात में एक मुताबकत रहे और खेती बाड़ी समेत दीगर काम एक निज़ाम के तहत हो सके। ज़मीन का सूरज के गिर्द गर्दिश का दौरानिया 365 दिनों का नहीं है, बल्कि हकीकत में यानी कि 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड। और चूंकि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इसलिए मौसमों की तब्दीली का इन्हिसार भी ज़मीन और सूरज के इस गर्दिश के रिश्ते पर होता है। इसलिए अगर हर साल 365 दिन रखें तो हर साल में चौथाई दिन का फ़र्क पड़ने लगता है, और जिसका नतीजा बिल आखिर ये निकलेगा कि कैलेंडर मौसमों से दूर होना शुरू हो जाएगा। यही वजह थी तकरीबन 45 क़ब्ले मसीह में रोम के बादशाह जूलियस सीजर ने कैलेंडर की इस्लाहात के लिए एक कमीशन कायम किया, जिसने फैसला किया कि हर 4 साल में से एक साल 366 दिनों का किया जाए। इसलिए जूलियस सीजर के दौर में 46 क़ब्ले मसीह में 90 दिन का इजाफा किया गया, ताकि ज़राअत के लिए मुनासिब वक्त और दिन के लिए मौसमों का बेहतर इंतजाम हो सके। नाज़रीन, ये वो साल था जब साल 365 के बजाय 445 दिनों का हो गया था। यही वजह है कि जूलियस सीजर ने इसे लास्ट ईयर ऑफ कंफ्यूजन यानी इंतशार का आखिरी साल कहा। लेकिन आम लोगों के लिए ये वाकई इंतशार का साल ही था। इसमें फसल होने के वक्त का तो तयन हो गया, लेकिन बाकी सब कुछ गड़बड़ हो गया। जहाज रानी के निज़ामुल औकात से लेकर लोगों के दरमियान कानूनी मुआहदों तक सब में मसाइल आए। फिर ऐसा हुआ कि जूलियस सीजर की मौत के बाद हर 4 साल के बाद एक दिन का इजाफा करने के बजाय ये इजाफा हर 3 साल के बाद किया जाने लगा। इस तरह एक मर्तबा फिर रोमन कैलेंडर मौसमों से आगे बढ़ने लगा। ये मसला जूलियस सीजर के बाद आने वाले इस्लाह पसंद बादशाह ऑगस्टस सीजर ने 8 क़ब्ले मसीह में हल करने की कोशिश की। उसने 3 लीप सालों को छोड़ दिया, या यूं कहिए कि उन पर से छलांग लगाकर उनको पीछे छोड़ा, और इस तरह ये सिलसिला 16वीं सदी तक चलता रहा।
یہی وجہ ہے کہ کیلنڈر کے مہینوں میں آج تک جولیس سیزر اور اگسٹس کو یاد رکھا جاتا ہے، جولیس کو جولائی کی شکل میں اور اگسٹس کو اگست کی صورت میں، کیونکہ ہر سال زمین کے سورج کے گرد چکر لگانے کے دورانیے میں فرق ہوتا تھا، اس لیے 16ویں صدی میں پوپ گریگوری 13 نے اس کیلنڈر میں تبدیلی کر کے یہ مسئلہ بھی حل کرنے کی کوشش کی۔ پوپ گریگوری کے مطابق سورج کے گرد زمین کا اصل دورانیہ 365.25 نہیں ہے بلکہ 365.24 ہے۔ چنانچہ اگر ہر سال میں ایک دن کا اضافہ کیا جائے گا تو کچھ سالوں میں موسم اپنے وقت سے دور ہو جائیں گے، مثلا مونسون روایتی مہینوں میں نہیں بلکہ دور ہوتے ہوتے ہوئے نومبر اور دسمبر میں آنے لگے گا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 16ویں صدی میں پوپ گریگوری نے ایک کمیشن قائم کیا جس میں یہ طے پایا کہ ہر 400 سال میں 100 سال لیپ سال ہونے کے بجائے 97 لیپ سال ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کیلنڈر کی درستگی کی وجہ سے یہ کیلنڈر گریگورین کیلنڈر بھی کہلاتا ہے۔ اس سے قبل 45 قبل مسیح سے لے کر 16ویں صدی تک ہر 4 سال کے بعد ایک لیپ سال ہوتا تھا، اس لیے یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ ہر چوتھا سال لیپ کا سال یا لیپ ایئر ہوتا ہے۔ ناظرین، لیپ سال بنانے کے اور بھی فوائد ہیں، مثلا اب ہمیں پتا ہے کہ سال کا لمبا دن ہمیشہ 21 جون کو ہوگا اور سب سے چھوٹا دن 21 دسمبر کو ہوگا، اور برابر کے 2 دن 21 مارچ اور 21 ستمبر کو ہی ہوں گے۔ تو اس لیے لیپ سال کی وجہ سے سورج اور زمین کی ہیرا پھیری کو کوئی ترتیب مل جاتی ہے اور انتشار نہیں پھیلتا۔ اگر لیپ سال میں تبدیلی نہ کی جاتی تو ہر 400 سال میں واضح فرق سامنے آتا چلا جاتا۔ لہٰذا اب اس کی وجہ سے کھیتی باڑی اور فصلیں اگانے کے لیے موسموں کے اوقات میں ضرور مطابقت پیدا ہو گئی ہے اور ہزاروں سال تک اس میں تبدیلی آنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے فیضان پیڈیا کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔